बुलेट ट्रेन, भारत का सपना, हकीकत की ओर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो भारत को 21वीं सदी में ले जाने का वादा करता है, बुलेट ट्रेन। यह प्रोजेक्ट न केवल तकनीकी उन्नति का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे देश की प्रगति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसे हम बुलेट ट्रेन के नाम से जानते हैं, 508 किलोमीटर लंबा होगा। यह कॉरिडोर भारत के दो प्रमुख शहरों को जोड़ते हुए यात्रा के समय को काफी कम कर देगा। यह जापान की शिंकानसेन तकनीक पर आधारित है, जो विश्व में अपनी विश्वसनीयता और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क की शुरुआत करना और देश को एक आधुनिक यातायात व्यवस्था प्रदान करना। यह हमारे यातायात के बुनियादी ढांचे को एक नई दिशा देगा। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रेन लाइन नहीं है, बल्कि यह भारत के विकास का प्रतीक है। यह हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि भारत तकनीकी रूप से कितना आगे बढ़ रहा है। हमारे इंजीनियर और वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य है भारत में ही हाई स्पीड रेल तकनीक का विकास करना और देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। इसका उद्देश्य है भारत में ही हाई स्पीड रेल तकनीक का विकास करना और देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। यह हमारे उद्योगों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यात्रा के समय में कमी आएगी, बल्कि इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। यह प्रोजेक्ट भारत के आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगा। यह हमारे शहरों और गांवों को और भी करीब लाएगा। यह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। यह हमारे देश की प्रगति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की समय सीमा की। यह प्रोजेक्ट देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी समय सीमा को लेकर कई चर्चाएं हो चुकी हैं। शुरुआत में यह प्रोजेक्ट 2026 तक पूरा होने वाला था और इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही थीं। लेकिन कुछ चुनौतियों के कारण इसमें देरी हुई है। इन चुनौतियों ने प्रोजेक्ट की प्रगति को धीमा कर दिया। जमीन अधिग्रहण और तकनीकी बदलाव इन देरी के मुख्य कारण रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान निकालना आसान नहीं था, लेकिन सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कई नई योजनाएं बनाई हैं और उन्हें लागू किया है। जमीन अधिग्रहण एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इसमें कई कानूनी और सामाजिक मुद्दे शामिल थे। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी मात्रा में जमीन की जरूरत थी। यह जमीन किसानों और स्थानीय निवासियों से ली जानी थी। सरकार ने किसानों और स्थानीय लोगों से बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकाला है। उन्होंने मुआवजे और पुनर्वास की योजनाएं बनाई हैं। तकनीकी बदलाव भी जरूरी थे, क्योंकि भारतीय परिस्थितियों में काम करने के लिए नई तकनीकों की आवश्यकता थी। क्योंकि शिंकानसेन तकनीक को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाना जरूरी था। इसके लिए कई परीक्षण और अनुसंधान किए गए। इन चुनौतियों के बावजूद प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। सभी संबंधित पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि यह जल्द ही पूरा होगा। सभी को इस प्रोजेक्ट के सफल होने की उम्मीद है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 2027 तक इस कॉरिडोर पर वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। जब तक बुलेट ट्रेन पूरी तरह से तैयार नहीं होती, तब तक इस कॉरिडोर पर वंदे भारत ट्रेनें दौड़ेंगी। ये ट्रेनें पूरी तरह से भारत में बनी हैं और मेक इन इंडिया पहल का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये ट्रेनें 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं और इनमें आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। वंदे भारत ट्रेनें न सिर्फ यात्रियों को आरामदायक यात्रा प्रदान करेंगी, बल्कि यह इस कॉरिडोर पर हाई स्पीड रेल नेटवर्क की नींव भी रखेंगी। इन ट्रेनों के संचालन से लोगों को हाई स्पीड रेल यात्रा का अनुभव होगा और यह भविष्य में बुलेट ट्रेन के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। वंदे भारत ट्रेनें भारत की तकनीकी प्रगति का प्रतीक है और यह दिखाती है कि भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। सेक्शन 4, जमीन से आसमान तक पटरियां बिछाने का काम। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में पटरियां बिछाने का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह काम न केवल ट्रेन की गति को बढ़ाने के लिए है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
यह काम बहुत ही सावधानी और कुशलता से किया जा रहा है। हर कदम पर गुणवत्ता और सटीकता का ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए खास तरह की पटरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो हाई स्पीड ट्रेनों के लिए उपयुक्त हैं। इन पटरियों को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इन पटरियों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये ट्रेन के कंपन को कम करें और यात्रा को सुचारू बनाए। यह सुनिश्चित करता है कि यात्रियों को एक आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव हो। पटरियां बिछाने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मशीनें न केवल समय बचाती हैं, बल्कि काम की गुणवत्ता भी बढ़ाती हैं। ये मशीनें बहुत ही सटीकता से काम करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि पटरियां बिल्कुल सीधी बिछें। इससे ट्रेन की गति और सुरक्षा में सुधार होगा। यह परियोजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। पटरियां बिछाने का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही यह काम पूरा हो जाएगा। यह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश की परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। सेक्शन 5 बिजली की रफ्तार, OHI विद्युतीकरण। बुलेट ट्रेन को बिजली से चलाया जाएगा और इसके लिए पूरे कॉरिडोर का विद्युतीकरण किया जा रहा है। यह काम OHI ओवरहेड इक्विपमेंट सिस्टम के जरिए किया जा रहा है। इस सिस्टम में बिजली की तारें खंभों पर ऊपर से होकर गुजरती हैं और ट्रेन इन्हीं तारों से बिजली प्राप्त करती है। OHI सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह हाई स्पीड ट्रेनों के लिए सुरक्षित और कुशल हो। यह सिस्टम बिजली की आपूर्ति को भी स्थिर रखता है, जिससे ट्रेन की गति प्रभावित नहीं होती है। OHI विद्युतीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है और जल्द ही यह काम पूरा हो जाएगा। यह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। सेक्शन 6 हरी भरी सवारी, पर्यावरण के अनुकूल स्टेशन। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है। इसके लिए सभी स्टेशनों को ग्रीन स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन स्टेशनों में ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन स्टेशनों में सौर ऊर्जा पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्टेशनों के निर्माण में पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रीन स्टेशन न सिर्फ पर्यावरण के लिए फायदेमंद होंगे, बल्कि यह यात्रियों को एक बेहतर और स्वस्थ वातावरण भी प्रदान करेंगे। सेक्शन 7 नए भारत का निर्माण, प्रगति और प्रकृति का संगम। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगा। यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पहल का एक शानदार उदाहरण है और यह दिखाता है कि भारत तकनीकी रूप से कितना आगे बढ़ रहा है। यह प्रोजेक्ट प्रगति और प्रकृति के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण है। ग्रीन स्टेशन और पर्यावरण के अनुकूल पहल यह सुनिश्चित करती है कि विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। तो दोस्तों, यह थी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कुछ जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।